हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि CSIR नेट और IIT जैम से रिलेटेड है टॉपिक, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना। तो हम देखेंगे और जनरली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हम जो है यहाँ पर कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करने वाले हैं क्रिटिकल पॉइंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा एंड सैडल पॉइंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और हमारा मेन फोकस इसी में ही रहेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है और इस पर ही हमारा मेन फोकस रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने क्रिटिकल, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा के बारे में जान लिया है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि इस पर आपको बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है या फिर समझने की ज़रूरत है। 12th में आप लोग ऑलरेडी पढ़ते हो, इन देन आप लोगों ने BSc में भी इसको कवर अप किया ही होगा। कोई बात नहीं, अगर नहीं भी पढ़ा है कोई इशू नहीं है, मैं यहाँ पर ऑलरेडी डिस्कशन करूंगा आपके साथ, ठीक है ना। तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है क्रिटिकल पॉइंट। एंड बेसिकली व्हाट इज द क्रिटिकल पॉइंट? क्रिटिकल पॉइंट जिस पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जाता है उसको हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। या फिर हम ये कहें कि जो फंक्शन है, जो कर्व है, उसका जो स्लोप है वो x एक्सिस के पैरेलल हो जाए, देन द कंडीशन इज कॉल्ड द क्रिटिकल पॉइंट। तो वो उस टाइम पर जो है, जो भी हमें पॉइंट्स मिलते हैं वो हमारा क्रिटिकल पॉइंट्स होता है। लाइक जैसे हम इस पर्टिकुलर ग्राफ में डिस्कशन करते हैं, देखो ये जो पॉइंट है, एक तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर देखो ये दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट, है ना। यहां पर देखो, अगर मैं इसकी स्लोप की बात करूं तो यहां पर देखो डेरिवेटिव क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। यहां पे समझ में आया? डेरिवेटिव क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या? इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। अ पॉइंट C इन द डोमेन ऑफ अ फंक्शन fx इज कॉल्ड अ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ अ फंक्शन fx इफ f' इज इक्वल टू 0 और f' डज नॉट एग्जिस्ट। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि f' जो है आपका एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक। तो देखो यहां पर क्रिटिकल पॉइंट कितने हो गए हमारे? एक क्रिटिकल पॉइंट हो गया, दो क्रिटिकल पॉइंट हो गया, तीन क्रिटिकल पॉइंट हो गया, एक क्रिटिकल पॉइंट ये भी हो गया, है ना। तो इन सारे के सारे जो पॉइंट्स है, इन सभी पॉइंट्स पर आप नोटिस कर रहे होंगे कि जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो हमारा क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पर जो स्लोप है, ठीक है, जो टेंजेंट है वो x एक्सिस के पैरेलल हो जा रहा है। इसका जो ये जो स्लोप हमने बनाया है ये x एक्सिस के हमारा क्या हो जा रहा है, पैरेलल हो जा रहा है। और आपको ये ज्योमेट्री जो है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको सिखाया गया है कि किस प्रकार से जो है ये x एक्सिस के पैरेलल होने पर जो हमारे पास डेरिवेटिव है वो 0 हो जाता है। क्लियर है? तो होप कि आपको समझ में आ गया। एक छोटा सा यहाँ पर जो है मैं एग्जांपल ऐड करता हूँ और उसके हेल्प से आपको समझाता हूँ। देखो, अगर हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x, क्या दिया हुआ है, दैट इज x²। तो मैं इसका क्या करूंगा, सबसे पहले तो मुझे डेरिवेटिव करनी पड़ेगी, दैट इज 2x आ गया। आपको पता है कि भैया अगर कोई पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट के लिए, फॉर क्रिटिकल पॉइंट, है ना, क्रिटिकल पॉइंट, तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए आपको क्या करनी होगी, जो भी फंक्शन दिया है उस पर्टिकुलर फंक्शन को 0 के इक्वल रखना है ना। f' जो भी आप x ले रहे हो जिस पॉइंट पर वो 0 होना चाहिए, दैट मीन 2x जो है 0 आ गया एंड x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट, x इज इक्वल टू 0 इज क्रिटिकल पॉइंट, है ना, इज क्रिटिकल पॉइंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें जो IIT जैम है उसमें कई बार देखा गया है कि आपके क्रिटिकल पॉइंट या फिर लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, सैडल पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके लिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ना। तो होप के समझ में आ गया है। और अब डिस्कशन करते हैं लोकल मैक्सिमा एंड द लोकल मिनिमा। क्लियर है? लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा क्या है? देखो, सबसे पहले लोकल मैक्सिमा पे डिस्कशन करते हैं। अ पॉइंट वेयर द फंक्शंस वैल्यू नियर दैट पॉइंट आर ऑलवेज लेस देन the value of the function at that point. The graph of the function has a peak at this point. क्या कहा जा रहा है कि कोई ऐसा पॉइंट जहां पर फंक्शन की जो वैल्यू होंगी पीक होगा, मतलब फंक्शन का पीक होगा, मतलब जो टोटल फंक्शन है उस पूरे के पूरे फंक्शन पर, अगर मैं पर्टिकुलर इंटरवल की बात करूं, उस इंटरवल में जो है, उस इंटरवल के किसी एक पॉइंट पर जो है वो फंक्शन का पीक वैल्यू दे दे, है ना। देखो यही चीज यहां पर कहा है, अ पॉइंट वेयर द फंक्शंस वैल्यू नियर दैट पॉइंट आर ऑलवेज लेस देन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। ठीक है ना, हमेशा के लिए
छोटा। तो यहां पर आप समझिए, सपोज कि ये हमारे पास जो है ग्राफ है, ऐसा हम बना लेते हैं। तो सबसे इस पूरे ग्राफ में आप अगर नोटिस करोगे सबसे पीक पॉइंट कहां है, ग्राफ का सबसे पीक पॉइंट किस जगह पर है, तो ग्राफ का सबसे पीक पॉइंट हमारा ये है। तो ये हमारा लोकल मैक्सिमा हो गया है, ठीक, लोकल मैक्सिमा है। सिर्फ मैक्सिमा मिनिमम भी अलग होता है, और सबसे जो है लोएस्ट पीक पॉइंट कौन सा है, वो हमारा लोकल मिनिमा हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा मिनिमा हो जाएगा। ये बात है, समझ में आया, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। अब इसको जो है मैथमेटिकली हम कैसे रीड करेंगे, मैथमेटिकली अगर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा को हमें बताना है तो हम उसको कैसे पढ़ेंगे। देखो, किसी भी फंक्शन में किसी पॉइंट को हम लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा तब कहेंगे जब उसका डेरिवेटिव 0 हो जाए और डबल डेरिवेटिव लेस देन 1 हो जाए। मतलब ये चेक करने का जो है तरीका है, टेस्ट है ये, कि कोई भी पॉइंट जो है वो लोकल मैक्सिमा है या नहीं है। फॉर लोकल मैक्सिमा सबसे पहला चीज तो हमें ये देखना होगा कि जो एफ डैश सी है, अगर एक पॉइंट ले रहा हूं मैं x इज इक्वल टू सी, तो एफ डैश सी हमारा सबसे पहला चीज तो 0 होना चाहिए। देन दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर मैं डबल डेरिवेटिव करता हूं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो हमारा नेगेटिव होना चाहिए। अगर नेगेटिव है, लेस देन 0 है, तो वो लोकल मैक्सिमा हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं लोकल मिनिमा की। तो लोकल मिनिमा में वही है कि अ फंक्शन, अ पॉइंट वेयर द फंक्शंस वैल्यू नियर दैट पॉइंट आर ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, द ग्राफ ऑफ द फंक्शन हैज ट्रफ एट दिस पॉइंट। मतलब अभी मैंने बताया है कि सबसे लोएस्ट पीक जो होगा ना, वो हमारा जो है क्या होता है लोकल मिनिमा होता है ना। और इसको मैथमेटिकली चेक करने का हमारे पास क्या तरीका है, जो एफ डैश सी है वो हमारा 0 हो जाए, देन दूसरा एफ डबल डैश उस पर्टिकुलर पॉइंट पर ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव हो जाए, तो उस कंडीशन में हम ये कह देंगे कि वो जो है हमारा पॉइंट क्या है, लोकल मिनिमा वाला पॉइंट है हमारा, ठीक है लोकल मिनिमा का हमारा पॉइंट है। तो होप कि लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा आपको समझ में आया है। ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। ये जो पॉइंट है हमारा लोकल मैक्सिमम है और ये जो है लोकल मिनिमा है, क्योंकि फंक्शन का जो ग्राफ है वो सबसे टॉप पर यही है और सबसे लोएस्ट पर यही है। तो ये लोकल मिनिमा हो जाएगा, ये लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। और जो ये पर्टिकुलर पॉइंट आप देख रहे हो ये वाला है ना, इस यहाँ पर जो है जो फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है, वो हमारा एक्सिस पैरेलल हो गया। तो ये हमारा जो है आपका क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर आपका मिल जाएगा, ठीक। तो होप कि ये चीज आपको समझ में आया है। एंड देन नेक्स्ट हम चलते हैं जो है इसमें लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, ठीक है। इसमें जो है आपके एक पॉइंट इसमें और हमारा है जो कि है सैडल पॉइंट, ठीक। सैडल पॉइंट में हम यहाँ पर देखो, सैडल पॉइंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अ सैडल पॉइंट्स in a multi-variable function are those critical points where the function attains neither local maxima and no value nor a local minima value. Saddle points mostly occur in multivariable function. देखो multivariable function it mean कि x y भी हो, दोनों फंक्शन हो, या फिर x y z हो। तो उस कंडीशन में मतलब हमारे पास फंक्शन में x भी हो, y भी हो या फिर z भी हो, वही कहा जा रहा है ना, मल्टीवेरिएबल वाले फंक्शन होंगे हमारे। तो मोस्टली सैडल पॉइंट जो है मल्टी वेरिएबल फंक्शंस में ही हम देखते हैं। तो सैडल पॉइंट आपको समझ में आ गया। सैडल पॉइंट वो पॉइंट होता है जब ना तो फंक्शन जो है हमारा लोकल मैक्सिमा अटेन करता है ना लोकल मिनिमा अटेन करता है। क्लियर है? तो ऐसा केस होता है सैडल पॉइंट, मतलब बीच में कोई वैल्यू, अगर मान के चलिए मैक्सिमा ये है और मिनिमा ये है, ठीक है ना, तो बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर ना तो हम उसको लोकल मैक्सिमम में काउंट कर सकते हैं ना तो उसको हम लोकल मिनिमम में काउंट कर सकते हैं। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं सैडल पॉइंट, ठीक। तो सैडल पॉइंट को समझने के लिए अब थोड़ा सा इसमें और भी हम देखते हैं कि सैडल पॉइंट का मेन जो मैथमेटिकल अप्रोच है वो क्या है। टू आइडेंटिफाई सैडल पॉइंट ऑफ फंक्शन एफ एक्स वाई वी लुक एट द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। हम क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को देखेंगे। सबसे पहले तो हमें क्रिटिकल पॉइंट्स की बात करनी है। एंड देन क्रिटिकल पॉइंट के लिए आपको पता है कि करली एफ ऑफ करली एक्स, मतलब डेरिवेटिव को हम क्या करते हैं, 0 के इक्वल पुट करते हैं। एंड देन दूसरा अगर मल्टी वेरिएबल है तो करली एफ ओवर करली वाई भी हमें 0 के बराबर रखनी होती है। दो चीजें हम जब करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट क्या है,
एक्स नॉट वाई नॉट या फिर एक्स जीरो वाई जीरो हम अगर मान के चले कि ये क्रिटिकल पॉइंट है, तो हम इस टाइप से उसको क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? कैलकुलेट द हेसियन डिटर्मिनेंट। ठीक है, हेसियन डिटर्मिनेंट हम डी ऑफ एक्स वाई से दिखाते हैं। जनरली क्या होता है, एफ ऑफ एक्स एक्स एफ ऑफ वाई वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई का होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। एंड दिस इज कॉल्ड द डी, एंड डी इज द हेसियन डिटर्मिनेंट। ठीक, डी इज द हेसियन डिटर्मिनेंट हम इसको बोलेंगे। जब आप ये कैलकुलेट कर लोगे तो आपके पास तीन कंडीशन निकल के आ जाएगा। एंड देन व्हाट इज द थ्री कंडीशन? थ्री कंडीशन इज दैट यहां पर आपको सबसे पहले तो एफ ऑफ एक्स एक्स काउंट करना है, एफ ऑफ वाई वाई काउंट करना है, एफ ऑफ एक्स वाई काउंट करना है। एफ ऑफ एक्स एक्स आपको पता है कि करली टू एफ ओवर करली एक्स स्क्वायर होता है। एफ ऑफ वाई वाई की अगर मैं बात करूं तो करली टू एफ ओवर करली वाई स्क्वायर होता है। एफ ऑफ एक्स वाई हमारे पास क्या होता है, करली टू एफ ओवर करली एक्स करली वाई होता है। क्लियर है? तो ये करली एफ ऑफ एक्स वाई है ना, ये आ जाएगा हमारे पास। तो आई थिंक ये चीज क्लियर होगा। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद में रखना है कि एफ ऑफ एक्स एक्स एफ ऑफ वाई वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई का होल स्क्वायर। जब भी x इंटू एक्स होगा तो उस कंडीशन में हम करली एफ ओवर करली टू एफ ओवर करली एक्स स्क्वायर निकालेंगे। जब भी करली एफ ऑफ वाई वाई होगा तो उस कंडीशन में करली टू एफ ओवर करली वाई स्क्वायर निकालेंगे। देखो एक्स वाई है तो सबसे पहले तो हमें जो भी फंक्शन दिया हुआ रहेगा उसको वाई के रिस्पेक्ट में, देन उसको एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव निकालना है। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब सैडल पॉइंट की कंडीशन क्या है, सैडल पॉइंट कब निकलेगा, लोकल मैक्सिमा कब मिलेगा, लोकल मिनिमा कब मिलेगा, वो हम एक बार देख लेते। देखो सैडल, सबसे पहले अप्लाई द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। आपको पता है जो अभी हमने कैलकुलेट किया था डी, एंड डी हमारे पास क्या था, एफ ऑफ एक्स एक्स इंटू एफ ऑफ वाई वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ये था हमारे पास। और दिस इज व्हाट, दिस इज डी, यही हमसे पूछा गया था डी पर्टिकुलर। देखो अगर इफ डी जो है ग्रेटर देन हुआ, ये कहा जा रहा है कि डी का जो वैल्यू है वो उस पॉइंट पर जो है अगर ग्रेटर देन जीरो हुआ है ना, और फंक्शन जो है जो एफ ऑफ एक्स एक्स जो है ग्रेटर देन जीरो हुआ, डी भी ग्रेटर हुआ और एफ ऑफ एक्स एक्स भी ग्रेटर जीरो हुआ, तो उस कंडीशन में जो है हम उसको कहेंगे लोकल मिनिमा कहेंगे। ये ध्यान रखने वाली बात है। अगर ये भी ग्रेटर हुआ, ये भी ग्रेटर हुआ, यानी पॉजिटिव हुआ, तो उस कंडीशन में उसको लोकल मिनिमा बोलेंगे। अगर डी पॉजिटिव हुआ और एफ ऑफ एक्स एक्स नेगेटिव हुआ, देन उसको लोकल मैक्सिमा बोलेंगे। डिपेंड करता है। इफ डी लेस देन जीरो है ना, देन जो पर्टिकुलर पॉइंट हमारा दिया हुआ रहेगा वो सैडल पॉइंट होगा। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना। मतलब इस डी पर डिपेंड करेगा कि जो पॉइंट है वो सैडल है, लोकल मिनिमा है, लोकल मैक्सिमा है, या फिर क्या है। ठीक है, और इनकॉन्क्लूसिव केस क्या होता है, टेस्ट हमारा फेल हो जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर डी की वैल्यू एग्जैक्टली जीरो आ जाता है, देन टेस्ट इज इनकॉन्क्लूसिव, देन अदर मेथड मस्ट बी यूज्ड टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट। मतलब हम क्या करते हैं, जैसे ही डी जीरो हो जाता है तो हम फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ जाते हैं। एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी होता है, एक्चुअल में क्या है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा इजी हो जाता है हमें एग्जाम में क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, समरी क्या दे दिया मैंने, देखो यहाँ पे समरी में यही चीज है कि अगर जो डी की वैल्यू है वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लेस देन हुआ जीरो से, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सैडल पॉइंट हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एंड ये जो है आईआईटी जैम में आपका आ भी रखा है। ठीक है, ये आईआईटी जैम में आपका आ भी रखा है, तो इसको एक बार देख लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन यहाँ पर भी था, आप इसको एक बार फाइंड आउट करके देख सकते हो कि लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा हमारा मतलब कैसे हम निकाल सकते हैं। देखो क्या करना है, सबसे पहले तो इसका आप डेरिवेटिव कर लो। डेरिवेटिव करने के बाद जो है आपको क्या मिल जाएगा, एक क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा, दैट इज एक्स 0 1 एंड माइनस का 2 आ जाएगा। क्लियर है, और फिर आप क्या करोगे, इस एफ डैश का सेकंड डेरिवेटिव भी आपको निकालना है, एफ डबल डैश एक्स निकाल लो। फिर डबल डैश एक्स मैंने आपको बताया था, डबल डैश एक्स निकालने के बाद जो है एक बार एक्स इज इक्वल टू आप 0 रख दो, एक बार एक्स इज इक्वल टू 1 रख दो, एक बार एक्स इज इक्वल टू आप माइनस का 2 रख दो।
कंडीशन मैंने आपको बताया है कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कब अटेन करेगा, ठीक है। कोई भी पॉइंट लोकल मैक्सिमा कब होगा, जब डबल डेरिवेटिव उस पर्टिकुलर पॉइंट पर नेगेटिव आ जाए, समझ आया। लोकल मैक्सिमा कब होगा, जब डबल डेरिवेटिव उस पर्टिकुलर पॉइंट पर नेगेटिव आ जाए। लोकल मिनिमा कब होगा, जब डबल डेरिवेटिव उस पर्टिकुलर पॉइंट पर पॉजिटिव आ जाए। तो ये आपको चेक करना है, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं है, सो प्लीज ट्राई इट एट होम, ठीक है। तो सैडल पॉइंट के कुछ यहाँ पर जो है हम एक एग्जांपल लेता हूं जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसको डिस्कशन करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम यानी कि समरी ऑफ द क्वेश्चन, मतलब टॉपिक आज का जो वीडियो था इसका समरी आपको इस क्वेश्चन के अंदर मिल जाएगा। क्लियर है। कह रही कंसीडर द फंक्शन, एक हमारा मल्टी जो है वेरिएबल फंक्शन है जो कि x y करके है 5 - 4x + y² फॉर x is greater than 0 and less than 2 pi and y belongs to R real number. The set of critical points of f of x consist of, देखो सबसे पहला चीज क्या कहा है इन्होंने, द सेट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट। इट मीन यू हैव टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। आपको क्रिटिकल पॉइंट इस क्वेश्चन के लिए निकालनी पड़ेगी, तब जाकर के आपको पता लगेगा कि जो पर्टिकुलर क्रिटिकल पॉइंट दिया हुआ है। देखो अल्टीमेटली हमने अभी क्या समझा, हमने देखा कि क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकाला जाता है और क्रिटिकल पॉइंट ही ये बताता है, क्रिटिकल पॉइंट ही आगे जाकर के सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में ये बताता है कि वो लोकल मैक्सिमा है, लोकल मिनिमा है या फिर वो सैडल पॉइंट है। क्यों? क्योंकि जो भी क्रिटिकल पॉइंट आप निकाल रहे हो वही पॉइंट जाकर के आप क्या करते हो, सेकेंड डेरिवेटिव जब आप करते हो उस फंक्शन का तो वहां पर आप जो है उसको पुट करते हो। तो जब भी पुट करते हो तो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव पॉजिटिव के अकॉर्डिंग जो है, अगर नेगेटिव है तो वो लोकल मैक्सिमा हो जाता है, पॉजिटिव है तो लोकल मिनिमा हो जाता है, ठीक है ना। यही चीज तो बताया था। तो हमें सबसे पहले जो है क्या फाइंड आउट करनी होगी, हमें सबसे पहले जो है इसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करनी होगा। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए आपको पता है कि क्रिटिकल पॉइंट फाइंड हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। नाउ यहाँ पे फंक्शन हमारे पास क्या दे रखा है, वी हैव एफ ऑफ एक्स वाई दे रखा है और एफ ऑफ एक्स वाई हमारे पास क्या है 5 - 4 sin x प्लस y²। बता रखा है कि जो पर्टिकुलर x है वो हमारा क्या है, एंड जो x है वो हमारा 0 से बड़ी है या फिर 2 पाई से छोटी है और जो y है वो हमारा रियल नंबर में से आ रहा है। दिस इज गिवन कंडीशन, ठीक है ना। अब सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, आपको पता है कि सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो एफ ऑफ एक्स निकालना है x, y पर। तो एफ ऑफ एक्स इट मीन क्या है, करली एफ ओवर करली एक्स है, ये और कुछ नहीं है। तो देखो पार्शियली डेरिवेटिव करनी है हमें फंक्शन की, ये फंक्शन है x का, पार्शियल डेरिवेटिव करें y तो 0 हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा यहाँ पर 4 माइनस का जो है हमारे पास आ जाएगा 4 कॉस आ जाएगा यहाँ पर सिंपली, ठीक है ना। माइनस का 4 कॉस एक्स आ जाएगा। आपको पता है कि इसको हमें क्या करनी होती है भैया, 0 के इक्वल पुट करनी होती है। जब हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो आपको पता है कि जो यहाँ पर माइनस है ना, तो माइनस का साइन है यहाँ पर माइनस, कोई बात नहीं, ये कॉस हमारा अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, कॉस एक्स जो है 0 हो जाएगा। और आपको पता है कि अगर मैं इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालू तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू एक तो हमारे पास π/2 आ जाएगा एंड देन दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा 3π/2 आ जाएगा। अब मल्टी वेरिएबल है, इट मीन कि आपको एफ ऑफ वाई निकालना पड़ेगा इस एक्स वाई पॉइंट पर। तो ये एफ ऑफ वाई क्या होता है, करली एफ ओवर करली वाई हो जाता है। तो करली एफ ओवर करली वाई अगर आप निकालोगे तो ये तो सब 0 हो जाएगा, अल्टीमेटली हमारे पास क्या आएगा, वाई आएगा। तो इसको आप 0 के इक्वल पुट करोगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारे पास अब निकल के आ गया है क्रिटिकल पॉइंट। सो द क्रिटिकल पॉइंट हम ये कह सकते हैं, सो क्रिटिकल पॉइंट आर, सबसे पहला क्रिटिकल पॉइंट देखो y तो हमारा अल्टीमेटली 0 हो ही गया। अब जब y 0 हो गया तो x का वैल्यू तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो एक तो हमारे पास π/2 0 टाइप का आ रहा है एंड देन दूसरा हमारे पास क्या आ रहा है 3π/2 0 आ गया। क्लियर है, ये दो हमारे पास क्या मिल गया, क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। जब हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल गया तो हम इस पर्टिकुलर पॉइंट से ही तो एनालाइज करेंगे ना कि ये जो हमारे पास जो पॉइंट हमारे पास ये दिया हुआ ये हमारा लोकल मैक्सिमा है, लोकल मिनिमा है या फिर
जो है सैडल पॉइंट है, तो उसके लिए आपको पता है कि हमें डबल डेरिवेटिव का हेल्प लेना पड़ता है। तो सबसे पहला चीज तो हम क्या निकालेंगे, एफ ऑफ एक्स एक्स निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स एक्स निकालेंगे। एफ ऑफ एक्स एक्स क्या होता है, करली एफ ओवर करली टू एफ ओवर करली एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, दूसरा हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एफ ऑफ वाई वाई फाइंड आउट करेंगे, जो कि हमारा करली टू एफ ओवर करली वाई स्क्वायर टाइप का होता है। तीसरा हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एफ ऑफ एक्स वाई फाइंड आउट करेंगे, जो कि होता है करली टू एफ ओवर करली एक्स करली वाई होता है। इसको हम एक एक करके अच्छे से फाइंड आउट करेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। सबसे पहला चीज क्या है, मैं यहां पर फंक्शन को थोड़ा लिख लेता हूं, ठीक है, ताकि आपको नॉलेज में रहे कि जो हमारे पास एफ दिया हुआ था वो दिया हुआ था 5 माइनस 4 साइन एक्स, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ था। अब फर्स्ट डेरिवेटिव करो देन उसका अगेन डेरिवेटिव करो, यही कह रहा है पार्शियली डेरिवेटिव में। देखो अगर फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से फर्स्ट डेरिवेटिव अगर हम इसको करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देखो यहीं पे मैं निकाल भी लेता हूं ना, क्लियर हो जाएगा सारा चीजें, है ना, क्लियर हो जाएगा। तो देखो एफ ऑफ एक्स में अगर निकालूं तो करली एफ ओवर करली जो है एक्स हो जाएगा, तो माइनस का 4 कॉस ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ वाई में अगर निकालता हूं तो 2y हो जाएगा, है ना, ये आ गया हमारे पास। तो इसका हम डबल डेरिवेटिव कर देंगे तो यहां पर हमें मिल जाएगा, तो यहां पर माइनस हो जाएगा प्लस का 4 साइन ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, इसका हम y का डबल डेरिवेटिव करेंगे तो यहां पर जनरली हमारे पास क्या आ जाएगा, 2y है ना, हाँ तो y है तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा जनरली। फिर हम देखो जो y आया है y का हमें x के रिस्पेक्ट में करना है, क्या, इसका मतलब यही होता है करली ओवर करली x ब्रैकेट में करली f ओवर करली y, तो करली ओवर करली x किसका, y हमारे पास है क्या, y तो हमारे पास जो है करली f ओवर करली y है 2y। अब आपको पता ही है कि पार्शियली जब डेरिवेटिव करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमें यही फाइंड आउट करनी थी। एंड द नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड d, ठीक है ना, एक डिटर्मिनेंट मैंने आपको बताया था कि d कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो d फाइंड आउट करने के लिए करली x x इंटू करली वाई वाई माइनस करली x इंटू करली वाई का होल स्क्वायर, यही फाइंड आउट करनी थी। तो देखो अगर मैं d कैलकुलेट कर लूं d में कैलकुलेट कर लूं क्या आ जाएगा मेरे पास, देखो x इंटू एक्स वाई वाई, तो क्या आ जाएगा 4 टू 8 साइन ऑफ x आ जाएगा, माइनस देखो करली टू एफ ओवर करली एक्स वाई, है ना, करली एक्स करली वाई हमारे पास 0 है तो अल्टीमेटली 0 आ जाएगा। तो d हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, ठीक है, देखो d हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, हमारे पास सिर्फ 8 साइन एक्स निकल के आ रहा है d, ठीक है, यही अब डिपेंड करेगा कि हम वो पॉइंट हमारा क्या क्या देगा। ठीक है, तो d हमारे पास क्या निकल के आ गया, 8 साइन ऑफ x निकल के आ गया। तो d का वैल्यू जब ये निकल के आ गया तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे। नाउ पहला पॉइंट हमारे पास क्या था, π/2, 0 था, π/2, 0 था। अब π/2, 0 है तो इस पर अगर मैं वैल्यू निकालूं इस पर अगर मैं वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगा, देखो d एट π/2, 0, x की वैल्यू हमारा π/2 है तो 8 साइन π/2 आ जाएगा सीधा, दिस इज इक्वल टू 8, और ये ग्रेटर देन हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। आपको पता है कि अगर 0 आ गया तो ये जो पॉइंट है इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा वाला पॉइंट हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा हमारा, लोकल मिनिमा हो जाएगा। तो ये आई थिंक समझ में आ रहा है आपको, मिनिमा ना ग्रेटर देन है। दूसरा जो पॉइंट है ना, दूसरा जो पॉइंट है मैं उस पर बात करने जा रहा हूं अभी। देखो दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, 3π/2, 0 हमारे पास आया था। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट को डीप चेक करेंगे, 3π/2, 0, तो जब इस पर हम चेक करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास
8 आ जाएगा साइन 3π/2 और 3π/2 पर वैल्यू जो है हमारा हो जाता है -1, तो यहां पर हो जाएगा -8 विच इज इक्वल टू लेस देन 0। अब आपको पता है कि जब भी लेस देन 0 आ रहा है तो वो पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, जो है सैडल पॉइंट हो जाएगा। समझ में आया? वो पॉइंट क्या हो जाएगा, सैडल पॉइंट हो जाएगा। ये है इंपॉर्टेंट हमारा, ठीक है, सैडल पॉइंट हो जाएगा। अब आपको यहां थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यहां ग्रेटर देन 0 आ गया तो लोकल मैक्सिमा आ गया, यहां लेस देन, देखो लेस देन के लिए कंडीशन और भी तो था, ठीक है ना। ये यहां पर आप जब जाओगे तो यहां से आपको चीजें थोड़ी सी और स्पेसिफाई होगा। क्या स्पेसिफाई होगा और क्या स्पेसिफाई होना है और क्या समझना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर देखो ना, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर सिंपल डी की मैं अगर बात करूं, सिंपल डी की अगर मैं बात करूं तो वो हमारा ग्रेटर होना चाहिए, तो लोकल मिनिमा होगा। अब आओ इस पॉइंट पर, ठीक है, यहां पे ये हमारा लोकल मिनिमा हुआ, क्यों? क्योंकि डी उस पॉइंट पर ग्रेटर देन 0 हुआ। साथ ही साथ एक चीज और यहां पर चेक करनी है और वो है एफ ऑफ एक्स एक्स। तो एफ ऑफ एक्स एक्स उस पर्टिकुलर पॉइंट पर ग्रेटर होना चाहिए। चेक कर लेते एफ ऑफ एक्स एक्स जो है ग्रेटर है या नहीं है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो ये भी ऑब्वियसली बात है कि अगर मैं इस पर जो है लगा दूं, कौन सा, वो पहला पॉइंट मैं अगर इस पर यूज करूं, पहला पॉइंट कौन सा है, π/2, 0 है, तो साइन π/2 में करूंगा तो ये भी पॉजिटिव आ रहा है। इसीलिए जो पहला पॉइंट है वो हमारा क्या हो गया, लोकल मिनिमा हो गया। समझ आ गया, लोकल मिनिमा हो गया। फिर दूसरा एक इसमें और कंडीशन ये बताया गया था कि अगर d की वैल्यू ग्रेटर हो लेकिन इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो वो लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। चेक कर लेते हैं कि ये पॉइंट हमारा वाकई में डायरेक्टली सैडल पॉइंट आ रहा है नहीं आ रहा है। तो अगर मैं इसको देखूं, ठीक है, इसको देखूं और ये कंडीशन आप थोड़ा सा यहां पर आप कर सकते हो। कंडीशन में आप जो है जब आप अप्लाई करोगे तो देखो यहां पर क्या है कि जो हमारे पास डबल डेरिवेटिव एक्स का वो हमारा 0 से छोटा आना चाहिए, 0 से छोटा आ जाएगा। दूसरा पॉइंट आप 0 से छोटा वो नहीं आएगा, आप देख लो एक बार चेक करके, ठीक है, 0 से छोटा हमारा नहीं आएगा। तो दूसरा यहाँ पर जो डबल डेरिवेटिव हमने निकाला था इस पर रख करके देख लो, ये तो हमारे पास पॉजिटिव ही आएगा, चाहे आप कितना भी पॉइंट रख लो ये पॉजिटिव ही आना है। तो मतलब ये मैक्सिमा का पॉइंट तो देगा ही नहीं, तो मैक्सिमा का पॉइंट नहीं देगा तो कंडीशन हमारे पास क्या है, अल्टीमेटली सैडल पॉइंट का कंडीशन निकल के आ जा रहा है। तो इस पॉइंट पर जो है ये सैडल पॉइंट हो जाएगा। अब हमारे पास जो भी इसका क्रिटिकल पॉइंट आया था, क्रिटिकल पॉइंट 1, क्रिटिकल पॉइंट 2, तो दोनों क्रिटिकल पॉइंट में एक तो हमारा लोकल मिनिमा दे रहा है और एक सैडल पॉइंट दे रहा है। अब चलते हैं हम ऑप्शन पर। ऑप्शन पर क्या बोला गया है, ऑप्शन जो पूछा गया है उस पर देखते हैं कि a point of local maxima and point of local minima which is absolutely wrong, है ना, ये पूरा गलत है, ठीक है। जो भी हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट के सेट आ रहे हैं वो हमारे ना तो लोकल जो है लोकल मिनिमा तो आ रहा है लेकिन लोकल मैक्सिमा नहीं आ रहा है, इसलिए गलत हो जाएगा। अब पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड सैडल पॉइंट ना, ये भी गलत है क्योंकि लोकल मिनिमा आ रखा है हमारे पास, ठीक है ना, लोकल मिनिमा रखा है। दूसरा हमारे पास अब पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, अब पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड सैडल ना, ये भी नहीं हो सकता। अब पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड सैडल पॉइंट विच इज एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि हमारे पास यही आया था ना कि लोकल मिनिमा आ रहा है और एक हमारे पास क्या आ रहा है, सैडल पॉइंट आ रहा है। तो होप कि ये जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आया है और इस क्वेश्चन की हेल्प से आपको जो भी मैंने आपको बताया है, वन दैट इज द क्रिटिकल पॉइंट एंड दूसरा जो है आपका लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा एंड देन सैडल पॉइंट पर हमने डिस्कशन किया है। तो ये होप्स हो कि आपको अच्छे से बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर भी हो गया है। आने वाले टाइम में हम और भी ऐसे क्वेश्चंस हम लेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है, जिससे आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। आज के इस लेक्चर में हम इतना ही डिस्कशन करेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।